मॉर्निंग आशीष। देखिए कल भी बाजार काफी रेंज में रहा। जो पिवट लेवल्स डिस्कस किए थे हमने ड्यूरिंग द डे, वहां से पुल बैक्स मिले, बट वो ऑप्शंस के आंकड़े कह रहे हैं कि हमको इस बड़े मूव के बाद इस एक्सपायरी मंथ में, वीक में, मतलब मंथली एक्सपायरी है, थोड़ी सी रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन कम रखनी पड़ेगी। आशीष, दोनों ही इंडस्ट्रीज को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। कल आप देखिए हमारा लेवल था 22,133, 22,085। दोनों लेवल से एक बार पुल बैक आया, ठीक ठाक ट्रेड मिले, बट विद इन दैट रेंज फिर कोलैप्स हुआ फाइनली। निफ्टी बैंक पे दैट 46,630 और 530 उसने एक पुल बैक जनरेट किया टुवर्ड्स 46,800, फिर फाइनली कोलैप्स हो गया। बट कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल भी मैं सिर्फ एक इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से करना चाहूंगा आशीष। वो है फियर निफ्टी आईटी, जो कि एक वर्ज पे है अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वायलेट करने के। ये एक फियर है बाजार के आगे। रिलायंस का रिट्रेसमेंट नॉर्मल था, कूलिंग ऑफ थे, बट ये थोड़ा पेनफुल है। मैं इसी को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को प्लेस करूंगा। इंस्टीट्यूशनल डेटा काफी थिन, हालांकि एफआईस अगर आप देखें, जो इंडेक्स था वहां पे इंडेक्स को थोड़ा सा बाय करके ले गए। कल उनकी जो इंडेक्स की फिगर है आशीष आपकी स्क्रीन पे आएगी, मतलब कैश के आंकड़े बहुत थिन थे और 530 करोड़ का उन्होंने इंडेक्स बाय किया, 2700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, 5,167 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। स्टॉक फ्यूचर्स में भी कल 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे, शॉर्ट भी कवर किए। एफआईएस का जो नेट शॉर्ट का आंकड़ा है वो फर्दर रिड्यूस होकर आशीष अप्रोक्सीमेटली अब 29,000 की ट्रेजेक्टरी में है। तो बहुत ही बड़े, अगर आप देखें इस सीरीज में उन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर किया है। आज की प्लेसमेंट क्या कहती है आशीष? बहुत बड़ी तरीके से, जिस कॉल राइटर ने 22,300 के परसों ग्रैब किया हुआ था शुक्रवार को, कल उसने 22,200 को ग्रैब कर लिया है। 22,200, 300, 400, 500 इस ट्रेजेक्टरी में बड़े कॉल राइटर्स हैं और नीचे 22,000 और 21,900 की पुट अभी भी सब्सटेंशियल बाय होल्ड करती है। पिरामिड्स आपको क्लियरली रिफ्लेक्ट करेंगे। हमारे पास एक ट्रेड जोन थिन है और उसी में हमको ट्रेड निकालने होंगे। बेटर टू ट्रेड स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन इंडेक्स। बट अगर हाँ इंडेक्स का ट्रेड है तो क्या है वो, ये देखिए। ये टिपिकल ऑप्शन राइटर्स का बाजार है आशीष, बट बेस लेके आइएगा। अभी भी कंसिडरिंग दैट पुट राइटर्स और आशीष जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस 10-20 डे में प्लेस्ड हैं, 22,066, 22,010 ये एक डिप को बाय करने का जोन होगा। जो सेकंड बेस है वो किन सर्कमस्टेंसेस में आ सकता है? अगर निफ्टी आईटी अपना 20 डे में और कल का लो डिसाइसिवली तोड़कर ट्रेड कर लगे तो सेकंड बेस भी आ सकता है। बट इन दैट अगर वो नहीं होता है तो फर्स्ट बेस काम कर जाएगा। और इन सभी ट्रेड्स को आशीष किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हमको एज पर द करंट कॉल राइटर जोन 22,256 और 289 के जोन में जो रेजिस्टेंस की प्लेट आएगी उसमें मेंशन है, अपने ट्रेड्स को यहाँ पर जरूर अनवाइंड करना है। छोटे ट्रेड्स पे फोकस कीजिए, 60, 70, 80 पॉइंट्स हार्डली आशीष। निफ्टी बैंक आपने कहा आई थिंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसका इंपैक्ट पड़ेगा। कल बैंक निफ्टी ने ट्रेड्स अच्छे दिए लेकिन फाइनली कोलैप्स हुआ। एक अच्छी चीज थी, एचडीएफसी बैंक स्टेबल हुआ, बट अभी भी लीडरशिप क्राइसिस है। कौन हमको आई थिंक ये नैया पार कराएगा, हमारी इस क्लस्टर को बाहर से ले जाएगा, कुछ नहीं मालूम अभी। कॉल राइटर्स कल 46,800, 900 और 47,000 और 47,200 के जोन में प्लेस्ड हैं। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम दिखाई दिया, बट स्टिल 46,500, 46,000 पे अच्छे पुट राइटर्स हैं। बेस लेके आइए राइटर्स आप पर एक बार। छोटे ट्रेड से फोकस कीजिए, 200-250 पॉइंट के। बट बेस वन जो है याद रखिएगा, दैट्स ऑप्शन राइटर्स, पुट राइटर्स का जोन है। और एक और चीज, बिटवीन 46481 एंड 210 सारे मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं। इस जोन में शॉर्ट मत करिएगा। मेरी राय अभी भी यही रहेगी, छोटे ट्रेड्स पे फोकस कीजिएगा। बेस वन को, बेस टू को कंसिडर कीजिएगा बाय के लिए। और इन सभी ट्रेड्स का अभी एज ऑफ नाउ आशीष एग्जिट जोन जो है वो है रेजिस्टेंस 1, 46,210 एंड 47,020। निफ्टी बैंक में बड़ा स्विंग तभी आएगा जब हम 47,020 के जोन को पार कर देंगे। टिल द टाइम दोनों इंडस्ट्रीज पे छोटे ट्रेड्स पर फोकस करें आशीष।